हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मॉडर्न स्टिच। ये चैनल बिगनर्स के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ साड़ी में से लहंगा बनाने की वीडियो शेयर करी थी। इस वीडियो में मैं आपको उस लहंगे का ब्लाउज बनाना बताऊंगी। यहाँ मैं सिंपल लाइनिंग वाला ब्लाउज बनाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में रखेंगे। इसके बाद हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। यहाँ हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गया है। अब हम इस अपनी रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। हम इसे अपनी रेडी लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इस पर अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग मैंने यहाँ पे 7 इंच पे किया। अब हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी मैंने 7 इंच पे मार्क करे हैं। अब हम इसमें कर्व शेप देंगे। यहाँ मैंने बैक आर्म होल के लिए कर्व शेप दिया। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व शेप देंगे। इसके लिए हम लाइन से आधा इंच अंदर को मार्क करेंगे और इस मार्क पर हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। अब हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 40 है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। 10 इंच आएगा। 2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम अपनी बैक की मार्किंग करेंगे। बैक हमारी 36 है। 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंच आएगा। 9 पे मार्क करेंगे। 2 इंच हम इसमें सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। दोनों मार्क्स को मिलाएंगे। अब हम इसमें अपने नेक की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैं 2 इंच रखूंगी। लंबाई मैं इसकी 6 इंच रखूंगी। अगर आप थोड़ा बड़ा गला पहनना पसंद करते हैं तो आप चौड़ाई 2.5 इंच रखना और लंबाई आप अपने हिसाब से रखना। अब मैं इसमें गोलाई दूंगी क्योंकि यहाँ मैं इसे सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी मार्किंग पे अपनी कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ गले की कटिंग करूंगी। अब हम इसे इसके शोल्डर अलग कर देंगे ऊपर से और बैक पार्ट को साइड रखते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग करते हुए ध्यान रखें कि हमें डिज़ाइन को ऊपर की साइड रखना है, मतलब सीधी साइड रखना है।
अब हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, सॉरी बैक पार्ट वाली लाइनिंग का, और इसे इसके ऊपर रखते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब अपना फ्रंट लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बनाएंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर अपनी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसे साइड रखेंगे और फैब्रिक को सीधा करते हुए इस पे फ्रंट पार्ट के दोनों पीसों को प्लेस कर लेंगे। यहाँ मुझे फैब्रिक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फैब्रिक कम है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये बॉर्डर है, बैक पार्ट में मैंने बॉर्डर को उसके साथ कट कर लिया था और फ्रंट पार्ट में मैं इसके ऊपर से इसे स्टिच कर दूंगी। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर से यहाँ हम ये बॉर्डर लगा देंगे। यहाँ मेरे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें अपने टक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। नीचे से 4 इंच लेंगे, ऊपर से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम इसे 2 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों में डिस्टेंस 1.5 इंच का रखेंगे और ओवर साइज के लिए 2 इंच का रखेंगे।
अब 1.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे और एक और मार्क 1.5 इंच पर और करेंगे। यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, इसको मिला देंगे। इस मार्क को भी मिला देंगे शोल्डर में। अब एक गोलाई बनाकर देख लेंगे, अगर ये गोलाई सही बन रही है तो इसका मतलब हमारी मार्किंग सही हुई है। यहाँ हम सीधे के ऊपर सीधे फैब्रिक को रखेंगे और सबसे पहले हम अपना गला स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पहले हम अपना गला स्टिच करेंगे, उसके बाद हम अपने टक्स पॉइंट पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। जैसे हमने एक में बनाया ऐसे ही हमें दूसरे में बनाना है, तो उसके लिए हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। और ये जो मार्क्स दिख रहे हैं इन्हीं के ऊपर चौक को चलाते हुए इसे बहुत गाढ़ा करते हुए हम इन्हें दोनों फैब्रिक के ऊपर ले लेंगे। ऐसे क्रॉस का निशान बनाए जिससे हमें पता हो कि हमें प्लेट्स कहाँ तक बनानी है। अभी हमारे दोनों फैब्रिक के ऊपर आ गए हैं। इन्हें साइड रखेंगे और अपनी हुकाई वाली पट्टी कट करेंगे। यहाँ हम 3-3 इंच की 2 पट्टी कट करेंगे। दोनों निशानों को सीधा करेंगे। कटिंग करेंगे और अब इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। हुकाई वाली पट्टी हमारी कट गई है। अब हम अपनी स्लीव कट करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। अपना ब्लाउज के अब हम अपने आर्म होल मेजर करेंगे। यहाँ मैंने ब्लाउज को सिल लिया है, अब हम अपने आर्म होल मेजर करेंगे। ये मेरे 10.5 इंच पर आ रहे हैं। फैब्रिक मेरा 8 इंच है। ऊपर से 3 इंच पे मार्क करते हुए गोलाई बनाएंगे। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे और साइड से जो फैब्रिक बचा है ऊपर से कट के उसे साइड में जोड़ देंगे। स्टिच कर लेंगे हम इसे यहाँ पर। इसे स्टिच करने के बाद हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इन्हें स्टिच कर लेंगे। पहले इसमें थोड़ी सी गोलाई देंगे। यहाँ मैंने इसे स्टिच करके ले लिया। अब मैं इसे अपने मेन फैब्रिक पे कट करूंगी। मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। अब हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। मिलाते हुए बराबर से रखना है।
और मार्क करते हुए इसके ऊपर अपनी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। मुझे यहाँ पे 13 इंच की स्लीव चाहिए, उसके लिए मैंने 14.5 इंच की स्लीव कट करी है, क्योंकि 1.5 इंच का हमारा नीचे से मोड़ने में भी जाएगा। और आपकी जो भी फिटिंग है उसमें 2 इंच ऐड करके आप नीचे से अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग कट करें। ये मेरे 14.5 इंच की है, मुड़ने के बाद ये 13 इंच की रह जाएगी। अब फैब्रिक को खोल के रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे और अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम अपने आर्म होल कट कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।